नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया बूम। तमिलनाडु की राजनीति इस बार वाकई में मजेदार मोड़ पर है, क्योंकि 2026 विधानसभा चुनाव से पहले ही माहौल गर्मा चुका है। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 6 अप्रैल तक अपने पर्चे भी भर सकते हैं। चुनाव आयोग ने साफ नियम बताए हैं कि सीमित गाड़ियां, सीमित लोग, ताकि सब कुछ पारदर्शी और व्यवस्थित रहे। वही मतदान 23 अप्रैल 2026 को होगा और नतीजे 4 मई को भी आएंगे। अब तमिलनाडु की सियासत इस बार सच में बहुत ही रोमांचक नजर आ रही है, क्योंकि 2026 विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़े खेल की दिशा साफ हो चुकी है। इस बार का मुकाबला पहले से ही ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि राजनीति अब सिर्फ 2 बड़े दलों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसमें अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके ने भी प्रवेश कर दिया है, जिससे चुनाव त्रिकोणीय बन गया है। विजय ने खुद त्रिची, ईस्ट और पेरंबूर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और अपनी पार्टी के 234 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है, जो निश्चित रूप से चुनाव की दिशा बदल भी सकती है। सुनिए वीडियो। திருச்சி கிழக்கு சி ஜோசப் விஜய், டி நகர் திரு என் ஆனந்த், கழக பொதுச் செயலாளர். மயிலாப்பூர் திரு பி வெங்கட்ரமணன், கழக பொருளாளர். வில்லிவாக்கம் திரு ஆதவ் அர்ஜுனா, தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர். वही मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की डीएमके ने अपना गठबंधन का पूरा फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसमें डीएमके 164 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी और बाकी 70 सीटें कांग्रेस और अन्य सहयोगियों को दी गई हैं। स्टालिन ने हाल ही में अपनी चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए की सहायता, पेंशन बढ़ाकर 2000 रुपए, मुफ्त बिजली, 10 लाख घर बनाने, छात्रों को लैपटॉप देने और स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार जैसी बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने इसे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला रोड मैप भी बताया है। साथ ही युवाओं के लिए आधुनिक नियो टाइडल पार्क्स बनाकर रोजगार के नए अवसर देने का वादा भी किया है। दूसरी ओर एआईएडीएमके ने भी 17 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की और पार्टी प्रमुख एडप्पादी के पलानी स्वामी अनुभवी नेताओं पर भरोसा जताते हुए एनडीए गठबंधन के साथ सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। इस बार चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति का नया नक्शा तय करने वाला मुकाबला बन गया है। आखिर विजय की नई पार्टी कितने सीटें ले पाएगी, या फिर डीएमके का महागठबंधन सत्ता को बनाए रख पाएगा, और एआईएडीएमके की वापसी की क्या संभावना है, ये सवाल काफी उठ रहे हैं। इस बार हर वोट मायने रखता है कि हर गठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। जनता के लिए ये समय सोचने समझने का भी है, क्योंकि कौन सा दल और गठबंधन उनके लिए सबसे बेहतर साबित होगा। यानी ये चुनाव तमिलनाडु की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है, जिसमें पुराने समीकरण बदल रहे हैं और नए खिलाड़ी भी सामने आ रहे हैं, और यही इसे और भी रोमांचक और देखने लायक बना रहा है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया बूम। नमस्कार।